तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 3rd। बच्चे साथ साथ में अपनी क्लास नंबर भी लिखते रहना। और देखो, हम लेटेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं 2026। ठीक है बच्चे, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3rd। देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। आपको क्या करना है, सारे के सारे कंसेप्ट्स मेरे से अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके आपको पूछना है। तो क्लास नंबर 1 हमारी ये थी, क्लास नंबर 2 हमारी ये थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 3। ठीक है बच्चे, अब हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से कराऊंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि क्लास नंबर 3rd है हमारी। ठीक है बच्चे, ये पहले आपको लिखना है। चलिए, अब मैं आपको नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखो, मैं आपको नया कंसेप्ट करा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। फिलहाल के लिए आपको इसका रट लो, इसको अच्छे से रटना है आपको। ये इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट or does not have a clause in respect of the following, then provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करें, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, पहले आपको नोट करना है, फिर उसके बाद अच्छे से समझना है। देखो क्या लिख रहा है, इफ अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और डज नॉट हैव अ क्लोज। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं रखी, और डज नॉट हैव अ क्लोज, उसकी कोई भी टर्म्स कंडीशंस नहीं लिख रखी, तो हम क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। ये क्या है, पार्टनरशिप का कानून है। अगर किसी भी फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो वहां पे एक कानून अप्लाई होगा। कौन सा कानून अप्लाई होगा? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, देखो जैसे ये सपोज करो, ये पार्टनरशिप डीड जैसे बनाते हैं कागज के टुकड़े पे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस भूल गए बनाना। कोई पार्टनरशिप फर्म भूल जाते हैं बनाना, तो क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उस पर अप्लाई होगा। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा कानून क्या कहता है, कानून की तो माननी पड़ेगी। तो कानून जो कहता है वो में नोट करना है, हिंदी में लिख लो, कानून की बातें हमें माननी पड़ेंगी। ठीक है बच्चा, हमें कानून की बातें क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कानून क्या कहता है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा? कानून क्या कहता है, नो, नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं होगा, मीन्स निल, ये भी लिख सकते हो आप। पार्टनर को दूसरे नंबर पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे हम पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
लिख दो नोट चार्ज, और नील भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है बच्चे। नंबर 3 पे, अगर कोई पार्टनर एलिजिबल है सैलरी के लिए या कमीशन के लिए, ठीक है, टू पार्टनर, तो क्या अलाउ करेंगे? कानून कहता है नॉट अलाउ, ये भी अलाउ नहीं करेंगे, तो नील भी लिख सकते हैं हम इसको। नंबर 4 पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी पार्टनर्स की? बताओ, आप बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इक्वल। अगर कुछ नहीं कहा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी बच्चा? इक्वल होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। 5th नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगता है समझने में, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म किसने दिया है? बाय पार्टनर ने। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन देता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है उसके बदले में उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगी। ये इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस है। ठीक है बच्चा। 6th पे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब क्या किया है बच्चे, इस पॉइंट में पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है तो पार्टनरशिप फर्म उसे पार्टनर से उसके बदले कुछ भी नहीं लेती, कोई इंटरेस्ट नहीं देती, तो ये क्या होगा? नील। ये क्या है फर्म के लिए? रिवेन्यू। देखो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपको रटने हैं अच्छे से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते, सैलरी कमीशन अगर कोई पार्टनर एलिजिबल है कह रहा है सैलरी कमीशन के तो उसको नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, अगर फर्म को कोई लोन दिया है पार्टनर ने तो फर्म क्या करेगी? उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो पार्टनर से कुछ भी नहीं पे करेगा। ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी थोड़ी सी, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में ये आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस ऑफ, सॉरी पेन खत्म हो गया, चेंज कर लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चा ये एग्जाम में ना, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चे, इससे सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का MCQ आ जाता है, मैं करा रही हूँ ताकि आप 1 नंबर भी
ना छोड़ें अपना। फर्स्ट एरो डाल के लिखिए, इफ all partners agree, अगर कहीं सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं, माइनर कैन बी एडमिटेड into the partnership for the benefits of partnership। आप नोट कर लो, मैं आपको फिर समझाती हूँ। इसमें सेक्शन लिख लेना बच्चे। सेक्शन कौन सा है? 30। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोविजंस पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हम। कह रहा है इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं बच्चे? एग्री कर जाते हैं, तो माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या कह रहा है कि माइनर कौन होता है बच्चे? माइनर होता है जिसकी एज क्या होती है? लेस देन 80 ईयर्स। अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं तो माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर दिखता है कि माइनर से पार्टनरशिप को फायदे होने वाले हैं तो माइनर कर सकते हैं, हम एडमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए, माइनर को एडमिट कर सकते हैं। किसके बेनिफिट्स के लिए? पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, रजिस्ट्रेशन of firm under partnership act 1932 is optional। ये कहाँ लिखा है बच्चे? ये लिखा है हमारा सेक्शन 69 में। ये लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शन। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट, जनरली a firm is डैश, आप बताना इसमें, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये क्या कह रहा है? जनरली क्या होता है? फर्म इज डैश ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। जब किसी की डेथ हो जाती है तो फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ये कहाँ लिखा है बच्चा? ये लिखा है सेक्शन 35 में, सेक्शन 35 में। ठीक बच्चा, समझ आई आपको मेरी बातें? ये हमने क्या पढ़ा है? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थ्योरी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, मैं इसलिए आपको करा रही हूँ कि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको, इसलिए करा रही हूँ बस मैं आपको। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, देखो इसमें भी क्या आता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इसको हम ऑब्लिगेशन से बोल सकते हैं बच्चे। लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? ऑब्लिगेशन से बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? अब हम पढ़ रहे हैं लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं। पार्टनर की लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं? एरो डाल के लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट,
पहले आप नोट करेंगे फिर आपको समझाऊंगी। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन competition with the firm without the consent of other partners and earn profits. The profit from such business shall be paid to the firm. हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, इफ अ पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कैरी करता है। देखो जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है बच्चे, पार्टनर ए बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं ए सी, इनकी ग्रोसरी की शॉप है तीनों की। अभी क्या करता है सी क्या करता है, मार्केट में दूसरी ग्रोसरी की शॉप ओपन कर लेता है और प्रॉफिट हो जाता है शॉप से इसको 50,000 रुपये। 3 पार्टनर्स हैं, ग्रोसरी की शॉप चलाते हैं। इसने पार्टनर सी ने ग्रोसरी की शॉप ओपन कर ली इनको बिना बताए, और उस ग्रोसरी की शॉप से उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपये। तो आप बताओ क्या ये 50,000 रुपये प्रॉफिट इसका अकेले का है? नहीं, ये प्रॉफिट क्या करेगा, बिजनेस में लाके देगा, फर्म को पे करेगा। ये प्रॉफिट किसको देगा, फर्म को देगा। क्या लिखा है, फॉर पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन, कंपटीशन में कर रहा है विद द फर्म, फर्म के साथ, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, इनकी कंसेंट नहीं ली इसने, एंड अर्न प्रॉफिट, और क्या कर लिया उसने, प्रॉफिट अर्न कर लिया। द प्रॉफिट्स फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, जो प्रॉफिट हुआ है ना इसको 50,000 रुपये, क्या करना पड़ेगा इसको, ये फर्म को पे करना पड़ेगा। समझे बेटा? अब हम दूसरी लायबिलिटी की बात करेंगे। सेकंड एरो डाल के लिखो दूसरी लायबिलिटी। इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property, the profit so on shall be paid to the firm। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से, या फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, द प्रॉफिट्स अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, फर्म को पे करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, ये मैं हूं, ये आप हो, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ना गुड्स परचेज करनी है, परचेज ऑफ गुड्स।
आपने बोला जो गुड्स है ना वो 2 लाख रुपए के हैं, लेकिन जिससे गुड्स परचेज करने हैं वो आपका क्या है, दोस्त। तो आपने उससे गुड्स कितने के परचेज करे, 1.5 लाख के। कितने गुड्स परचेज करे, 1.5 लाख की। 50,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हुआ वो आपने अपनी पॉकेट में रख लिया। 50,000 प्रॉफिट ने, क्योंकि जो जिससे गुड्स लेने थे वो कितने गुड्स थे, आपका दोस्त था, तो आपने 1.5 लाख के गुड्स ले लिए। 50,000 क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट क्या करा आपने, अपनी पॉकेट में रख लिया। तो ये क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट उसने 50,000 का रख लिया उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। कई बार पार्टनर क्या करता है बच्चा, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करता है, और प्रॉपर्टी का यूज करके उसे क्या करता है, कुछ प्रॉफिट्स को कमा लेता है। तो वहां पर भी क्या होगा, जो फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करेगा ना, उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो उसको प्रॉफिट होगा वो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा, रिटर्न करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर उसने कोई प्रॉफिट कमा लिया तो उस प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में रखेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। उसे ये क्या करना पड़ेगा बच्चे, फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 लाइबिलिटीज थी जो मैंने आपको करा दी हैं। इम्पोर्टेंट है, बस 1 नंबर के लिए आती है एग्जाम में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डिफरेंस बताती हूँ। डिफरेंस क्या है बेटा, लिखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे लिखो एप्रोप्रिएशन देखो, पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। ठीक है, फिर आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझना। ये क्या है, इट इज एन एक्सपेंस। ये क्या है, एक्सपेंस है, लिख सकते हो डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, ये क्या बेटा, ये है इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ रही है मेरी बातें, पहले हम नोट करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखो, इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3rd नंबर पे लिखेंगे, इनका एग्जाम्पल है ये, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर,
ठीक है बच्चे, ये था डिफरेंस। अब मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से समझना है। ये इसको हाईलाइट कर ले, हमने क्या पढ़ा है। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, क्या मतलब है इसका। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि हम इनकम में से, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाता है बेटा, नेट प्रॉफिट आता है, नहीं आता, आता है ना बच्चे नेट प्रॉफिट। अगर हम, ये हमने पढ़ा था 11th में, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को अगर हम लेस कर दे तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। बच्चे जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। किसके बीच में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। ये बच्चे, जो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बच्चा, इसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैंने आपको क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम एक्सपेंसेस को लेस कर दे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं बच्चे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चे जो ये एक्सपेंसेस है ना, जो ये एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं, इन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन एक्सपेंसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, ये एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, ये एक्सपेंसेस रेंट भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं। ये एक्सपेंसेस हमारे कोई भी हो सकते हैं। इनको क्या हम बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो हमारा एक्सपेंसेस को लेस करके नेट प्रॉफिट आता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। समझ आ रही है आपको मेरी बातें। चलिए अब डिफरेंस समझाती हूँ। इट इज एन एक्सपेंस, ये क्या बच्चे, ये क्या है, एक्सपेंस है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम रेवेन्यू में से लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट आता है। ये क्या है, इट इज एन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बांटता है नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चे, चलिए समझ आया आपको ये सब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए बच्चे, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है इस टॉपिक को। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हो कि आपको इस वाले कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम है। हम कंसेप्ट करेंगे, फिर उन कंसेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, जो हम जितने हमने कंसेप्ट्स को क्लियर करा है, उन कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है बच्चा। चलिए अब मैं आपको एक टॉपिक कराने वाली हूँ, एक अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। अब आप कहते हैं अकाउंटिंग मेन है,
जो चीज़ आपको करनी है, जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, अकाउंटिंग करने के लिए। कॉमर्स बच्चे क्यों लेते हैं? अकाउंटिंग करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट टॉपिक, नंबर वाइज करते चलेंगे, हम इसको अच्छे से समझेंगे अच्छे से। चलिए बच्चे, पहला पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। आपको याद है मैंने ये लास्ट क्लास में कराया था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, कराया था मैंने आपको ये। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म किसने दिया है? इंटरेस्ट पार्टनर ने दिया है। किसको दिया है इंटरेस्ट? लोन किसको दिया है? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। ड्राइंग बना लेते हैं इसकी। ये क्या है? फर्म। मिस्टर एक्स पार्टनर है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने लोन दिया है, लिख लो हिंदी में, दिया है 1,00,000 रुपए का। मिस्टर एक्स ने लोन दिया और फर्म क्या देगी मिस्टर एक्स को? इसके बदले इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। उसका क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। इस टॉपिक का एग्जाम्पल कर दो। एक्स गिव्स अ लोन टू द फर्म। ये क्या कह रहा है? एक्स ने लोन दिया है फर्म को ऑफ ₹1,00,000 ऑन 1 जुलाई 2025। पार्टनरशिप deed provides interest at the rate 10% per annum. Pass journal entries for 25-26। क्या कह रहा है बच्चे ये क्वेश्चन में? एक्स गिव्स अ लोन टू द फर्म। एक्स ने क्या करा है? फर्म को लोन दिया है। फर्म को लोन कितने का दिया? एक्स ने 1,00,000 रुपए का लोन दिया है। कब दिया बच्चे? 1 जुलाई को। ड्राइंग बना लो मैं इसकी। ये बात करता है 1 अप्रैल से 2025 31 मार्च 2026। ठीक है बच्चा। कब लोन दिया बेटा? 1 जुलाई को। 1 जुलाई। फर्म ने क्या किया? हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो फर्म ने क्या किया? लोन लिया है, ठीक है। तो 1 जुलाई को लोन लिया और 31 मार्च तक कितने महीने के लिए लोन लिया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मीन्स 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। तो पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो 1,00,000 का क्या क्या है? फर्म ने लोन लिया है, 10% के हिसाब से और 9 मंथ्स का। ये मत कर देना 1,00,000 का 10%, ना ना ना। फर्म ने कितने महीने के लिए लिया है? 9 मंथ्स के लिए, तो इसलिए 9/12 करेंगे। अब बताओ आप कितना इंटरेस्ट हुआ? 7,500। फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी बच्चे? 7,500, ठीक है। अब देखिए
मुझे आपको क्या सिखाना था इसमें? मेन जो चीज है वो हमें सीखनी है एंट्री करना। अच्छा ये बताइए आप कि जो फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने तो लोन लिया बेटा, तो फर्म के लिए लोन क्या है? क्या है फर्म के लिए लोन? और जो फर्म ये पे कर रही है इंटरेस्ट, ये क्या है फर्म के लिए? देखो फर्म ने क्या किया, लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लोन लिया फर्म ने। ये फर्म है, 1 लाख का लोन लिया है पार्टनर मिस्टर एक्स से। और फर्म क्या कर रही है बेटा? फर्म ने लोन लिया 1 लाख का, फर्म इसको क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। कितना फर्म इंटरेस्ट कितना पे कर रही है बच्चे? 7,500। फर्म ने कितना इंटरेस्ट पे किया बेटा? 7,500 का। अब आप मुझे ये बताइए, जो फर्म ने लोन लिया है ये फर्म के लिए क्या है लोन, और जो इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है वो क्या है फर्म के लिए? चलिए मैं बताती हूँ आपको। जो फर्म ने ये लोन लिया है ना, ये फर्म के लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। क्योंकि फर्म को क्या करनी है, पे भी तो करनी पड़ेगी ना फ्यूचर में, तो फर्म के लिए क्या है बेटा? ये लायबिलिटी। ये जो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है ये क्या बेटा फर्म के लिए? ये है एक्सपेंस। फर्म के लिए तो खर्चा है ये। ठीक है, आपको मेरी इतनी बात समझ आई? अब करते हैं इम्पोर्टेंट चीज। वो चीज आपको तभी समझ आएगी जब आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा, तभी आपको जनरल एंट्री समझ आएगी। देखो 1 जुलाई हम फर्म ने कब लोन लिया? 1 जुलाई 2025 को लोन लिया। तो फर्म के जो फर्म ने लोन लिया है, फर्म के पास क्या है? पैसा आया है, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्या है? बढ़ गया है। फर्म ने किसी से लोन लिया है तो लोन किस में आएगा? बैंक में ही तो आएगा। तो फर्म का क्या है? बैंक अकाउंट बढ़ गया है। बैंक अकाउंट बढ़ना मतलब डेबिट होना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों करा? बैंक क्या है बेटा? बैंक एक एसिड्स है, एसिड्स बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है ना। पता है आप सबको, ये हमने पढ़ा था 11th में कि एसिड्स बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। फर्म के बैंक में क्या है? 1 लाख रुपए है, फर्म ने बैंक से लोन लिया है तो फर्म ने एक से, तो बैंक में आए वो, तो बैंक 1 लाख से बढ़ गया 2। अच्छा एक बात बताओ, फर्म ने पैसे लिए, बैंक में आए, बैंक बढ़ा, साथ में क्या हुआ? फर्म की लायबिलिटी भी तो बढ़ गई है ना। बताओ बढ़ी है नहीं बढ़ी? अब फर्म ने आज तो पैसे ले लिए, लेकिन फर्म की उससे क्या हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई। तो 2x लोन अकाउंट 1 लाख रुपए। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है बेटा? क्रेडिट। समझ आई आपको मेरी बात? ये नरेशन लिख देते हैं हम। बीइंग लोन टेकन। ठीक है बच्चे, अब देखिए 31 मार्च को क्या एंट्री करेगी फर्म? इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना फर्म को 9 महीने का। जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो फर्म के लिए क्या है? मैंने आपको बताया था अभी, जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है? मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, देखो एक बार। इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है बच्चे? डेबिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, इसलिए मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितना एक्सपेंस था? 7,500 का। ये एक्सपेंस था, बढ़ा, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। एक लायबिलिटी भी तो बढ़ी है फर्म की, 1 लाख तो फर्म को देना ही देना है,
साथ में फर्म को इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। बताओ आप, अगर फर्म लायबिलिटी पे करेगी तो साथ में क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पे करने से क्या हो गया? फर्म की लायबिलिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है ना फर्म की लायबिलिटी। फर्म को 1 लाख तो पे करना ही है और 7,500 भी पे करने हैं। तो इससे क्या हो गया? लायबिलिटी का अमाउंट क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? एक्स लोन अकाउंट 7,500। बताओ आपको समझ आया या नहीं आया? चलिए, अब मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, अब इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? लोन अकाउंट बनाते हैं हम एक्स का, इसको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ आज। इसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? देखो, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है बच्चे, अब देखो हम क्या बना रहे हैं? एक्स का लोन अकाउंट बना रहे हैं। किसका? एक्स का। जब एक्स का हम लोन अकाउंट बनाएंगे तो एक्स के लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ये तो आपने लेजर पोस्टिंग सीखी ना 11th क्लास में, बस हम वही पुट कर रहे हैं। 1 लाख। डेट लिख लो 1 जुलाई। उसके बाद 31 मार्च को एक्स के लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। और देखो बच्चा, आप ऐसे भी सीख सकते हो कि एक्स लोन अकाउंट क्या है? लायबिलिटी अकाउंट है। तो लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है जब बढ़ता है, तो इसलिए हम सिर्फ क्रेडिट में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चे, 31 मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बच्चे, ऐसे इसकी लेजर पोस्टिंग होती है। चलिए मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे, तो उसमें क्या लिखते हैं? इनटू इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैं आपको पूरा अकाउंट समझाऊंगी, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑपरेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चे, अभी मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं। इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। फिर हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। मैंने इसकी लेजर में पोस्टिंग भी कर दी और मैंने इसको आपको एंट्री भी बता दी। समझ आया आपको? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग नंबर 2। फर्स्ट हमने भी की थी, अब दूसरे नंबर की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है बच्चे, हेडिंग डालिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहे हैं कि फर्म, ये फर्म है और ये पार्टनर है मिस्टर ए। अब है फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, लोन दिया है फर्म ने, और पार्टनर क्या करेगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा उसके बदले लोन के ऊपर। अच्छा ये बताओ, फर्म ने इस बार लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है तो फर्म की क्या है? ये इनकम। क्या बेटा? फर्म की ये इनकम।
सॉरी, इंटरेस्ट क्या है फर्म का? इनकम है, क्योंकि फर्म के पास क्या आ रहा है? पैसे आ रहे हैं। और ये लोन क्या है फर्म के लिए? एसेट्स है। फर्म ने लोन दिया मिस्टर ए को, फर्म ने इस बार लोन दिया है, तो फर्म के लिए क्या है? एसेट्स है। मिस्टर ए फर्म को क्या कर रही है बेटा? इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? इनकम है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पार्टनर ए took loan of ₹1 lakh on 1st June 2025 from firm. Interest on loan is 12% per annum. Generalize for the year 25-26। क्या कह रहा है बेटा? ये पार्टनर ए ने लोन लिया है फर्म से 1 लाख रुपए का 1 जून 2025 को, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर? 12% पर एनम का। जर्नल एंट्री करनी है, सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो बच्चा, ड्राइंग बनाए, पहले ड्राइंग से समझते हैं। 1 अप्रैल, मैं ड्राइंग इसलिए बनाती हूँ ताकि बच्चों को ना ड्राइंग की जल्दी बातें क्लियर होती हैं, माइंड मैप बन जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। इसलिए 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026। पार्टनर ने कब लोन लिया बेटा? जून में, 1 जून को। 1 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए बेटा? 10 मंथ्स। तो पार्टनर ने कितने महीने का लोन लिया है? 10 महीने के लिए। तो अब पार्टनर कितना इंटरेस्ट पे करेगा बच्चे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक लाख का लोन है बेटा, 12%। सिर्फ 12% नहीं करना, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि उसने कितने महीने के लिए लिया है? 10 महीने के लिए लिया है लोन, तो 12 महीने का थोड़ी ना पे करेगा, 10 महीने का ही पे करेगा। तो कितना पे करेगा? 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या बेटा? पार्टनर ए फर्म को 10,000 रुपये इंटरेस्ट का पे करेगा। किसको पे करना है? फर्म को पे करना है बेटा, ठीक है। देखिए, जनरल एंट्री करते हैं। 1 जून को करेंगे, 1 जून 2025 को। अब देखिए फर्म क्या कर रही है बेटा? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। लोन देना फर्म के लिए क्या थी? मैंने बताया एसिड्स। एसिड बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। इज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये एसिड्स है, एसिड्स क्या है? बड़ी है, तो क्या कर दी मैंने? डेबिट कर दी 2। एक बात बताओ बच्चे, फर्म ने लोन दिया है, एसिड्स तो है, फर्म से पैसा भी तो गया है, तो 2 बैंक, बैंक से पैसा भी तो गया। एक एसिड्स हमारी बड़ी है तो दूसरी एसिड्स हमारी क्या हुई बेटा? कम भी तो हुई है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखते हैं बेटा, बीइंग लोन गिवन। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ आया? चलिए, आपको समझ आया तो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एंट्री में करा रही हूँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2026। अब बताइए बेटा, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, फर्म के लिए क्या है? इनकम है,
इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। इनकम में बढ़ गई है तो क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बताइए आप, ऊपर डेबिट किसको करेंगे, किसी को तो डेबिट करना पड़ेगा ना, बताओ आप। देखिए आपने सोचा होगा कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने किसको डेबिट किया था। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया था, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या थी बेटा, फर्म के लिए एक्सपेंस था, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे फर्म के लिए एक्सपेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या है, फर्म के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो पहले में तो हमने डेबिट किया, एसेट्स इंक्रीज हुई और बैंक से पैसा गया। अब टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम है, इनकम को डेबिट क्रेडिट करते हैं। डेबिट देखो हम क्या करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट। क्यों करा हमने कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट, बताओ आप। एक ही कैपिटल को अकाउंट को डेबिट इसलिए करा क्योंकि एक ही कैपिटल क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। पार्टनर ए से लेंगे हम पैसे, पार्टनर ए से पैसे लेंगे। जब वो हमें पैसे देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसकी लायबिलिटी भी तो कम हो गई है ना। नरेशन लिख लो बच्चा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम पार्टनर। अब बताओ थर्ड एंट्री क्या होगी। ये ना अभी आपको एक कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट क्यों करा, ये आपको लर्न करना है, अभी के लिए फिलहाल लर्न करना है। बाद में इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में, आगे इसका टॉपिक आएगा तो हम अच्छे डिटेल में समझेंगे इसको। फिलहाल के लिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। आ जाइए आगे, थर्ड एंट्री क्या होगी 31 मार्च को। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। नरेशन लिख लो बच्चा, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ समझ आया आपको। अच्छा मुझे क्या लगता है कि आज के लिए ना इतना ही काफी है। शायद बाद में बच्चे ये कहें कि मैम आपने ज्यादा करा दिया, हमें समझ नहीं आया। अगर आप कहो तो हम आगे के टॉपिक करते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, और जो आगे के हैं अकाउंटिंग करनी है, जो मुझे आगे के लिए अकाउंटिंग है। वैसे एक बात बताओ कि अकाउंटिंग का सिर्फ एक टॉपिक रहता है, टॉपिक नंबर 3, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 3 हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर बताइए बच्चे, अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें। टॉपिक नंबर 3 रहता है हमारा अकाउंटिंग का, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको कि परेशान हो रहे हो। रेंट पेड या पेबल टू
पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट टॉपिक है ये, इसको कंप्लीट करते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर समझाती हूँ मैं आपको। ये फर्म है और ये पार्टनर है। फर्म ने क्या करा, पार्टनर का स्पेस या कोई जगह रेंट पे ली है फर्म ने पार्टनर से, तो फर्म उसके बदले पार्टनर को क्या पे करेगी बच्चे, फर्म पे करेगी रेंट। फर्म क्या पे करेगी उसके बदले पार्टनर को, रेंट पे करेगी बेटा। फर्म ने पार्टनर से कोई स्पेस लिया, मुझे ये स्पेस चाहिए, पार्टनर ने कोई स्पेस दिया, फर्म उसके बदले क्या कर रही है, कोई रेंट पे कर रही है। मीन्स यहाँ पे जमीन का मालिक कौन है, पार्टनर। कौन है जमीन का मालिक, पार्टनर। और फर्म के लिए क्या है बेटा, ये फर्म के लिए तो रेंट एक्सपेंस ही है, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो इसको बोलेंगे हम इस एक्सपेंस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो कीजिए। एग्जाम्पल, a partner has given his property on rent to the firm from 1st April 2024 at monthly rent of ₹15,000. Rent is paid up to 31st January 2026. Pass journal entry for 24-25। ये क्या कह रहा है बेटा, एक पार्टनर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है फर्म को 1 अप्रैल 2024 को, और जो मंथली रेंट पार्टनर चार्ज करेगा ना वो 15,000 रुपये चार्ज करेगा। रेंट जो फर्म ने पे किया है वो 31 मार्च तक का तो पे कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 महीने का रेंट अनपेड है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, समझते हैं ड्राइंग से। 1 अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2025। अब देखिए यहाँ पे समझ लो 10 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 10 महीने का तो रेंट फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म ने क्या नहीं करा, 2 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया फर्म ने, तो क्या लिखेंगे, देखो रेंट पेड क्या है, पे तो किया है, कब तक का क्या है, 31 जनवरी 2025 तक का, और ये जो रेंट है ये रेंट क्या है बेटा, रेंट पेबल। रेंट पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। 2 महीने का रेंट क्या बेटा अभी आउटस्टैंडिंग है। अब चलिए हम इसी जनरल एंट्री करते हैं। देखिए 1 अप्रैल 1 अप्रैल नहीं, कब रेंट, 1 अप्रैल से हम देखो रेंट पे करें। फर्म के लिए क्या है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रेंट पे किया बेटा फर्म ने, 15,000 इंटू 10, 10 महीने का रेंट पे किया है,
मतलब 1.5 लाख का रेंट पे किया हमने। 2 कैश बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे कैश लिख लो और चाहे बैंक अकाउंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना पे किया? 1.5 लाख रुपए। कितने महीने का पे किया बेटा? ये 10 मंथ्स का पे किया है। अब एक पे तो हम 31 मार्च को ही करेंगे। अब 31 मार्च को क्या करेंगे? 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा। जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री अपने 11th क्लास में सीखी थी। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, अनपेड रेंट है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स का, तो मतलब 30,000 का रेंट क्या हमारा आउटस्टैंडिंग है बच्चे। पहले हम एंट्री करेंगे जो रेंट हमने पे कर दिया, रेंट पे किया। रेंट क्या फॉर्म के लिए बच्चे? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश भी तो कम हुआ है 10 मंथ्स का जो हमने पे किया है। उसके बाद जो एंट्री करेंगे बेटा 2 मंथ्स की, जो रेंट हमने पे नहीं किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना पे नहीं किया हमने? 15,000 गुना 2 मंथ्स का पे नहीं किया। अब इस रेंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, डेबिट करते हैं। कितना डेबिट कर देंगे बेटा? टोटल तो 1,80,000 रेंट आएगा। क्यों बेटा? 1.5 लाख तो हमारा वो था जो हमने पे कर दिया, 30,000 वो है जो हम पे करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 1,80,000 का। तो P&L अकाउंट में कितना आएगा? पूरा 1,80,000 आएगा। इसकी नरेशन लिख लो, मैंने नहीं लिखवाई थी। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, इसको लिख लो बेटा। बीइंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट कहाँ पर आएगा? एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है? टू रेंट। टू रेंट कितने का आएगा बेटा? 1.5 लाख का रेंट है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बच्चे हमारा? 30,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। टोटल रेंट बेटा हमारा कितना हो गया? 1,80,000 का। टोटल रेंट हमारा कितना हो गया बेटा? 80,000 का, 1,80,000 का। चलिए, आज की क्लास में हमने ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। जो हमने जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए, आपको ये अच्छे सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।